मानसा से मंगवाए। उसके बाद जब मेरे पास 300 पौधे स्टार्टिंग किया था मैंने, उसके बाद मैंने धीरे 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 करके मेरे को ये क्योंकि कीवी ऐसी फ्रूट है कि कहीं भी तो ये फलत में आता है और कहीं नहीं आता है। फिर भी मैंने 300 पे लिया। फिर जब मैंने देखा कि ये फ्रूट तो आया, फिर इसकी क्वांटिटी कम हुई 50 ग्राम की। फिर मैं इसके परीक्षण के निकला सीधा भवाली अपने RK गुप्ता साइंटिस्ट के साथ। फिर वहाँ से पूरा परीक्षण लेने के बाद फिर मैंने इस होटल पे लंबा काम चालू करने लग गया। तो उसके बाद मैंने देखा कि ये फ्रूट काफ़ी आने लग गई और 100 से पार होने लग गया। तो मेरे को फिर लगने लगा कि अब मेरे को इसे बड़ा विस्तार देना चाहिए। तब फिर मैंने जो है इसको 1500 पे काम चालू कर दिया। तो जब जैसे आप स्वरोजगार कर रहे हैं यहाँ पे, आपके पास 1500 पेड़ है, तो इसका फ्रूट साल में कितनी बार निकलता है इसमें? अभी मेरे पास जो है 4 यार की मार्केटिंग है। 4 यार ये वर्चल को हो चुका मेरी कीवी वर्चल को जी। 4 यार में, यानी अगले साल इसने मेरे को दिया था। मैंने जब लोनिंग किया था बैंक से 7 लाख का, ये अपनी कोऑपरेटिव जिला बैंक से, जब उसमें ब्याज नहीं था मेरे को, केवल मेरे को ऋण देना था, ब्याज नहीं था मेरे पे। तो सरकार का भी सहयोग है आप पे? हाँ, मतलब ब्याज नहीं था मेरे पे 3 साल तक का। ये उत्तराखंड सरकार, धामी सरकार का ये घोषणा थी। तो मैं जब 7 लाख का लोनिंग किया था तो वहाँ पे बने रवि जी थे, तो उन्होंने ये सिक्योरिटी दी थी। तो 3 बार किया इन्होंने मेरे को ये चीज़ का। तो उसके बाद क्या हुआ सर कि मैंने लंबाई खेल दिया, क्योंकि मेरे को टी बार भी लगानी थी, चैन फेंसिंग भी करना था। और उसको तब पौधों, उस समय मेरे को 400 का एक पौधा बैठा जब मैं हेली से इसको मंगाया था अरुणाचल से। अच्छा। हाँ, जब मैं, क्योंकि मेरे को हर प्रजाति के लगाने थे। मेरे यहाँ पे नहीं भी होंगे कम से कम 25 प्रकार के कीवी इस वर्षल्ड में है। कीवी वर्षल्ड इस अपने वर्षल्ड में। तो उसके बाद मैंने धीरे धीरे स्वराज के बारे में जब सोचने लगा कि अब पैसा कैसा है, तो अगले साल मैंने बैंक का जो है, अब मेरे पास 40,000 देना बाकी है। 7 लाख में से 1 साल में? 3 साल में? हाँ नहीं, 2 साल तो इनको बनाने में लगा जी। 1 साल ये कम मात्रा में होती स्टार्टिंग में जी। और तीसरे, यानी कि अगले तीसरे में दिया मैंने जी 2024 में। और ये 25 में अभी कितना होगा ये मैं फिर बाद में बताऊंगा। अभी तक मेरे को लग रहा है कि 3-4 करीब जा चुका है। तो अब लग रहा मेरे को कि ये अभी इस साल में 7-8-9 करीब जाएगा, ये 9 लाख करीब का ये मेरी कीवी जाएगी मार्केट में। अभी मेरे पास हल्द्वानी, यानी कि मैंने 10 कुंटल मैंने जो है देहरादून भेज दिया, 5 कुंटल मैंने हल्द्वानी भेज दिया, अभी 1-2 कुंटल मैंने कर्णप्रयाग भेज दिया, और 5 कुंटल मेरा थराली में गोदाम है। अच्छा। जिसका जैसे टीचर लोग, जो वीआईपी लोग हैं, वो उन मार्केट अब फिर सस्ता कर रखा जबकि मैंने। तो जैसे एक नाली में कितने पेड़ होते हैं? एक नाली में 12 पेड़ होते हैं जी। और 12 में प्रति नाली इसका क्या खर्चा आता है? हाँ, मैं यही बता रहा हूँ। एक पौधे पे 3000 का खर्चा होता है प्रति वर्ष। अच्छा। नहीं, पौधे लगाने तक और चीज बार तक फलत में आने तक। अच्छा। जब तक कि फलत में यदि जब वो फ्रूट देने स्टार्ट ना आए तब तक 3000 का कॉस्टिटी उसमें खर्चा आता है एक पेड़ पे जी। उसके बाद सर मैं यदि बताऊं तो फिर एक पेड़ पे 5000 रुपये की आमदनी, यानी मेरी थोक रेट 150 रुपया न्यूनतम लगाता हूँ कि 150 केजी से यदि आप बेचते हैं पर केजी। ऐसा तो अभी मार्केट जो है 200 से 250 करीब का है, लेकिन मैं कम से कम लगाता हूँ, कभी थोक रेट भी देना पड़ता है क्योंकि। अब उसके बाद या फिर मैं 150 के 5 और 6000 रुपये के हिसाब से पर पौधा देता है, और 70 और 50 केजी पर पौधा देता है। इसके अन्यथा मैं यदि बताऊं तो कि इसमें जिसको पूरा परीक्षण, जिसको इसका पूरा अनुभव है, यदि उसने उस हिसाब से कीवी का कर रखा, फिर वो 10,000 करीब का ये दे देगा, पैसा दे देगा, रुपया दे देगा आपको 10,000 रुपया पर पे। अच्छा। हाँ, पर पे। अब 12 इंटू आप 5,000 कर लो जी, 60,000 प्रति नाली, इतना पैसा आपको मिल रहा, कमा लोगे एक नाली में। तो अब फिर आपको देखना है कि मेरे को कितने नाली में काम करना है जी। अभी तो उत्तराखंड सरकार यानी 90% सब्सिडी दे रही है जी। उसमें आपको चैन फेंसिंग से लेके टी बार से लेके दवाई से लेके पूरे जिला, अपने जो उद्यान विभाग है इसमें काफी मदद कर रहा है। चलिए एक छोटा सा टूर लेते हैं आपके। अच्छा, तो अब मैं आपको टूर दिखाता हूँ जी। अब पहले तो ये दिखाता हूँ मैं कि कल जो मैंने दिल्ली को भेजना है वो कितना माल भेजना है जी। अब वो कैसा माल होता है, ये है मेरा जो कल हल्द्वानी से दिल्ली जाएगा पैसा ना यार। ये है 7 कुंटल माल,
आप अंदर आ गए। इसको बोलते हैं ट्यूम्यूरी। ये है भाई एक मिनट है। हाँ, ये है ट्यूम्यूरी। ये ग्रेड का फ्रूट है। इसमें मैंने कोई बी ग्रेड नहीं रखा हुआ। ये ग्रेड की फ्रूट है, पूरी ही है। इसको बोलते हैं ट्यूम्यूरी। ये ग्रेड की कीवी है। ये ज्यादा ग्रेड के हिसाब 1 पीस के हिसाब से जाएगा। तो ये कितना माल होगा अभी? ये इन्होंने मेरे को 30 रुपया बोल रखा पर पीस का। अच्छा हाँ, ये केजी में नहीं जाएगा। अच्छा, ये जाएगा मेरे को पर पीस का। ये होना चाहिए 100 ग्राम का एक अच्छा। पर पीस। यदि 100 से नीचे निकला होगा तो फिर आपको ये कैंची वापिस आ जाएगा। तो ये इस हिसाब से तराजू से बना के रखने होते। तो इसलिए मैंने ये बना के रखे हुए हैं। जो ये दिल्ली को जाएगा भाई साहब नहीं है, ये है मेरे पास यानी कि 5000 पीस। ये 5000 है। ये 5000 का ये दे रखा था, तो इसमें मैंने 100 पीस एक्स्ट्रा रखा हुआ है। बाय द पे कोई टूटे ये सब तो होता नहीं ना, मेरे को देना ही। तो मतलब 1.5 लाख रुपए का माल है। हाँ, ये यानी 30 गुना 5000 कर लो। हाँ। वो आपको पता लग जाएगा कितना खर्चा मेरा होगा खच्चर का। अच्छा। और गाड़ी का उनका होगा जी। तो आप लगा खच्चर का कितना खर्चा होगा इसमें? खच्चर का 200 रुपया लेता है। अच्छा, मतलब नहीं ये पूरे माल का 5000 पीस कितने में जाएंगे रोड तक? तो ये 5000 यानी कि ये लगा लो तुम 5 खच्चर होंगे। अच्छा, तो 5000 रुपये ये गया। 1000 रुपए का ट्रांसपोर्टेशन। हाँ, अब यदि मैं 5000 इंटू यदि 30 करता हूँ तो 1,50,000 जी ये जाएगा। 1.5 लाख रुपए का माल। हाँ, ये जो 5000 टीवी है। अब मैं आपको वो चल मैं ले चलता हूँ सर। है सर, मेरा ये पौधे हैं जो मैंने अभी सेल करना है जी। पहले तो मैं टीवी के बारे में बोलता हूँ, इसमें बाद में बोलूँगा। ये है सर मेरा, इसको बोलते हैं एलिना। ये है एलिना। अब इस कीवी की विशेषता है कि ये मैं बाद में बताऊँगा सर आपको। ये जबकि ये मैंने ये ग्रेड के निकाल दिए पूरे, आप देख रहे हो ये ग्रेड का निकाल दिए। अब यहाँ से फिर इधर को चलो सर, इधर को आ जाओ आप सर, नीचे आ जाओ सर। ये एलिसन है सर, इसको बोलते हैं एलिसन। एलिसन बेलनाकार होता सर। ये होता है एलिसन। ये जैसे बेलन रोटी बनाने एलिसन को बोलते थी हिंदी में, तो ये होता बेलनाकार कीवी जी। ये इसको इसी बड़ा भी काफी है। हाँ, इसका पता कैसे चलता है कब पक रहा है? अब इसको पता यह है कि ये स्वयं कभी पका हुआ दिया नहीं जाता मार्केट में। अच्छा, इसको तुम जब बॉक्स में डाल दो, ये 5 दिन 100 बाहर कीड़े से पक जाता है। ओके। हाँ, इसको ये ऐसा नहीं कि हम यदि इसको बोलेंगे हम पकना, ये ऐसी फ्रूट है कि जिसको तुम सीधे, एक तो इसमें लंगूर बंदर कोई भी चीज़ इसको खाता नहीं है। अब दूसरी विशेषता ये जैसे 100 का है, तो इसका स्वाभाविक है कि थोक रेट इसका 30 देता है। दिल्ली में तो ये 100 110 ये उनका अपना मार्केट होता है। एक किसान के लिए जो है 30 रुपये का पर पीस मिलता है। इसके साथ मधुमक्खी पालन भी कर सकते हैं। हाँ, बिना मधुमक्खी का तो मधुमक्खी तो ये आती है, तो उसके लिए तो गवर्नमेंट मधुमक्खी भी दे रही है अभी। अच्छा। हाँ, बॉक्स बना के दे रही है, मधुमक्खी का स्टैंड लगा के दे देगी आपको, ये कर देगी। लेकिन उसके लिए सन वाली जगह से मधुमक्खी। अच्छा। क्योंकि ज़्यादा बर्फ वाली जगह पे मधुमक्खी मर जाती है खेतों में। तो मेरे हिसाब से मधुमक्खी क्योंकि पहाड़ों में तो छतों में रहती है, तो मैं यदि बोलूँ तो मेरे हिसाब से यानी कि खेत में हमारे लिए ये सूटेबल नहीं होगा। जो अपने गौशाले में उनमें छत बना के यदि हम मधुमक्खी का पालन करें वो काफ़ी अच्छा होगा सर। हैंड पॉलिनेशन भी करते हो आप इनका? हाँ, वो बाद में बताऊँगा प्रोसेस। अच्छा। बात की है। ठीक है जी, ओके। अब ये एलिसन बताया सर, ये एलिसन है जी। अब ये मेरा ट्यूम्यूरी है। ये देखो सर, ये अब यहाँ आ जाओ सर। अब सब बोलेंगे कीवी इधर भी किसानों को बोलता है ये कीवी है दोनों। ये हो गया ट्यूम्यूरी और ये हो गया एलिसन जी। अब इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता क्या है? ये जैसे अभी आप काटोगे ये खट्टा मीठा होगा। यदि आप इसको खाओगे बिल्कुल खट्टे में आएगा, क्योंकि इसका टेस्ट अभी जो है कच्चे है। तो इसको लोग जो है, जैसे मैं भी इसकी मार्केट करता हूँ तो लोग उसी समय खा लेते हैं, लेकिन इसको नहीं खा सकते। अच्छा। क्योंकि ये कम से कम 10 दिन लेगा पकने में। और ये स्टार्टिंग में खा सकते हैं ट्यूम्यूरी। इसका जनक भी इसकी उत्पत्ति मैंने यही ग्राफ्ट से की थी। ये अभी हिंदुस्तान में कहीं भी नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ट्यूम्यूरी का जनक यहीं से शुरू है। कि जब मैंने इसे हॉलैंड, ईरान और अपनी एलिसन से इसका ये किया था, ग्राफ्ट किया था, तो इस हिसाब से मैंने सिर्फ फेस में इसको निकाला था, तो ये फ्रूट पैदा हुआ था। तो ये टेस्टी है, ये कीवी बहुत ज़्यादा टेस्टी है। इसी ने जो है सबसे पहले इसी ने मार्केट में तहलका मचाया था मेरा, जब लोगों ने देखा। क्योंकि लोगों ने मार्केट में क्या, लोगों ने खट्टे मोंटी दिया, जहाँ मैं भी आपको ले जाऊँगा आप मोंटी, तो जो ये पब्लिक लोग हैं उन्होंने देखा यार ये तो बहुत ही खट्टा होता, पकने के बाद भी खट्टा हो। तो जब इसने तहलका मचाया, इसने मेरे मार्केट काफ़ी सुधार दिया, क्योंकि बहुत टेस्टी होता है ये ट्यूम्यूरी। अब चलते हैं आगे की ओर।
भी ना है। ये है मोंटी का। एक मिनट, ये क्या, ये काय की पेड़ है? ये मोंटी का है। ये भी वही है, कीवी के पौधे लगाए। ये कीवी है? हाँ, नहीं, ये पौधे हैं, पौधे हैं कीवी के, यही लगते हैं बाद में। ये है मोंटी सर। ये मोंटी फल की विशेषता ये है सर, ये कम से कम एक महीना यानी 45 दिन पकने में लेता है। इसका सबसे पहले अचार बनता है। ये अचार के लिए इसका प्रयोग होता है और ये खट्टा बहुत होता है। इसमें यानी कि 90% खट्टापन होता है, 10% मीठापन होता है। इसलिए इसको मतलब कि अचार के लिए ज़्यादा प्रयोग होता है, या होटलों में सैलेड के लिए ज़्यादा प्रयोग होता है, या बस इसी के अचार में सबसे सूटेबल माना गया मोंटी को। अब उसके बाद ये छोटा साइज का होता है। अच्छा, ये यानी कि 70 या 80 से ऊपर नहीं होता है। कई बोलते हैं कि ये मेरी कीवी ग्राम में, हाँ, यानी कि ये 50-60 ग्राम से ऊपर के नहीं होते हैं। मोंटी की ये भी इस तरह ये अंडाकार कीवी होती है, इसलिए इसका नाम मोंटी है। इसे ये मोंटी की ये विशेषता है। इसका रेट भी कम मिलता है, क्योंकि ये फैक्ट्री वाले या अचार जैम जेली वाले इसको लेते हैं। अच्छा। लेकिन पब्लिक इसको कम लेती है, क्योंकि इसमें खट्टापन बहुत होता है। अच्छा अच्छा। हाँ, ये मोंटी की विशेषता है। अब एबर्ट प्लांट की ओर ले चलता हूँ सर तुम्हें। जी एबर्ट की भी कैसी होती हैं, जी। अब चलते हैं उधर को। अभी तक ये हमें 4 प्रकार की कीवी के वर्णन कर चुके हैं और ये 5वें पे चल रहे हैं, एबर्ट नाम की कीवी।